हेलो दोस्तों, जय भीम। आज हम भारतीय संविधान के भाग 2 नागरिकता मतलब सिटीजनशिप के संबंध में चर्चा करेंगे। सबसे पहले ये समझते हैं कि नागरिकता है क्या। किसी देश या राज्य का कानूनी सदस्य होना उस देश का नागरिक होना है, जिसके तहत उसे वहां रहने, सुविधा पाने, सुरक्षा पाने, अधिकारों का उपयोग करने और उनके कर्तव्य भी शामिल है, उसे नागरिकता कहते हैं। भारत देश में नागरिकता का कानून ब्रिटेन से लाया गया है, जिसमें अनुच्छेद 5 से लेकर के अनुच्छेद 11 तक के अनुच्छेदों को शामिल किया गया है। भारत देश में एक हरी नागरिकता है, जिसके तहत व्यक्ति देश का नागरिक होता है और राज्य का निवासी हुआ है। जिसके तहत व्यक्ति एक राज्य से दूसरे राज्य में जाकर के आसानी से रह सकता है, बस सकता है, वहां पर अपने बिजनेस व्यवसाय का भी कार्य आसानी से कर सकता है। इसके विपरीत अमेरिका में दोहरी नागरिकता है, जहां पर व्यक्ति देश का नागरिक होता है, साथ ही साथ वह राज्य का भी नागरिक होता है। वहां पर व्यक्ति को एक राज्य से दूसरे राज्य में जाकर के रहने, बसने और बिजनेस व्यवसाय के कार्य करने में कई सारे नियम कानूनों को फॉलो करना पड़ता है। तो चलिए इसके अनुच्छेदों के संबंध में चर्चा करते हैं। अनुच्छेद 5, प्रारंभ से नागरिकता। भारत देश जब आजाद हुआ तो जितने भी व्यक्ति भारत देश में निवास कर रहे थे, उन सभी व्यक्तियों को भारत की नागरिकता प्रदान कर दी गई थी। अनुच्छेद 6, पाकिस्तान से भारत आए लोगों को नागरिकता। जितने भी व्यक्ति पाकिस्तान से भारत आए थे, उन सभी लोगों को नागरिकता प्रदान कर दी गई। लेकिन 19 जुलाई 1948 को परमिट नियम लाया गया था, जिसके तहत यह कहा गया था कि जो भी व्यक्ति भारत पाकिस्तान से भारत आए हैं, उनको कम से कम भारत में 6 महीने का निवासी होना अनिवार्य है, तब उनको नागरिकता प्रदान की जाएगी। अनुच्छेद 7, भारत से पाकिस्तान गए लौट कर पुनः भारत आए लोगों को नागरिकता। ऐसे व्यक्ति जो भारत से पाकिस्तान चले गए थे, उन लोगों के लिए घोषणा किया गया कि वे सभी लोग 1 मार्च 1947 के पहले भारत में आ जाए, उन सभी को नागरिकता प्रदान कर दी जाएगी। इसके बाद उन्हें नागरिकता नहीं दी जाएगी, लेकिन कुछ कंडीशनों के आधार पर बाद में उन लोगों को भी नागरिकता प्रदान की गई। अनुच्छेद 5 से लेकर के अनुच्छेद 7 तक के अनुच्छेद उस समय उपयोगी था, अभी इनकी उपयोगिता नहीं है। अनुच्छेद 8, विदेशी भ्रमण, शिक्षा, नौकरी करने के लिए विदेश गए लोगों की नागरिकता समाप्त नहीं होगी। ऐसे लोग जो भारत से बाहर विदेश में 6 माह से अधिक समय तक या 182 दिन से अधिक समय तक रह रहे हैं, उन्हें एनआरआई कहा जाता है। ऐसे बहुत सारे एनआरआई है जो भारत से बाहर विदेश में शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं, तो इन लोगों की नागरिकता समाप्त नहीं होगी। अनुच्छेद 9, विदेश की नागरिकता प्राप्त कर ली तो भारत की नागरिकता समाप्त हो जाएगी। यदि कोई व्यक्ति विदेश में जाकर के वहां की नागरिकता धारण कर लिया है, तो भारत देश की उनकी नागरिकता समाप्त कर दी जाएगी। अनुच्छेद 10, नागरिकता का बना रहना। जब तक कोई व्यक्ति देश विरोधी कार्य नहीं किया है, पागल या दिवालिया नहीं हुआ है, तब तक उनकी नागरिकता बनी रहेगी। अनुच्छेद 11, नागरिकता का कानून संसद बनाएगी, लेकिन इसे पास गृह मंत्रालय करेगी। इस तरह से हमने अनुच्छेद 5 से लेकर अनुच्छेद 11 तक के अनुच्छेदों के संबंध में थोड़ी विस्तार रूप में चर्चा किया है। अब नागरिकता को और थोड़ी विस्तार रूप में समझते हैं। नागरिकता का कानून भारत में पहली बार सन 1955 में बना था। इसमें पहली बार संशोधन सन 1986 में हुआ था, फिर 1992 में, फिर 2005 में, फिर 2015 में और सन 2019 में तो सीएनआरसी का कानून भारत में आ गया था। अब देखते हैं कि भारत में नागरिकता प्राप्त करने के कौन-कौन से तरीके हैं। भारत में नागरिकता प्राप्त करने के 5 तरीके हैं। पहला है जन्म के आधार पर, दूसरा है वंश के आधार पर, तीसरा अर्जित भूमि के आधार पर, चौथा पंजीकरण के आधार पर, अब पांचवा है देशीकरण के आधार पर। पहला जन्म के आधार पर। जन्म के आधार पर नागरिकता प्राप्त करने के लिए माता-पिता दोनों को भारतीय होना अनिवार्य है। दूसरा है वंश के आधार पर। इसमें माता-पिता दोनों में से कोई एक को भारतीय होना अनिवार्य है। तीसरा है अर्जित भूमि के आधार पर। यदि कोई देश या उस देश का कोई टुकड़ा भारत में शामिल होते हैं, तो उस भूमि पर निवास करने वाले जितने भी लोग हैं, उन लोगों को भारत की नागरिकता प्रदान कर दी जाएगी। फॉर एग्जाम्पल सिक्किम, 16 मई 1975 को सिक्किम भारत का पूरा राज्य बन गया। इसके बाद वहां रहने वाले, सिक्किम में रहने वाले जितने भी लोग थे, उन सभी को भारत की नागरिकता प्रदान कर दी गई। चौथा है पंजीकरण के आधार पर। पहले इसमें नागरिकता प्राप्त करने की अवधि 6 माह थी, फिर इसे 6 वर्ष किया गया, अभी वर्तमान में यह 7 वर्ष है।
कोई भी व्यक्ति अगर भारत में 7 वर्षों से निवास कर रहे हैं तो उन्हें पंजीकरण के आधार पर नागरिकता प्रदान कर दी जाएगी। 5वां है देशीकरण के आधार पर। पहले इसमें नागरिकता प्रदान करने की अवधि 10 वर्ष थी, अभी 12 वर्ष है। कोई व्यक्ति भारत में 12 वर्षों से नौकरी कर रहे हैं या किसी एक भाषा का अच्छा ज्ञान रखता है, उन लोगों को देशीकरण के तहत भारत की नागरिकता प्रदान कर दी जाएगी। देशीकरण के तहत उन लोगों को नागरिकता प्रदान की जाती है जो भारत के लिए फायदेमंद है। फॉर एग्जाम्पल कोई संगीतकार है, कोई एथलीट का खिलाड़ी है, डॉक्टर है, वैज्ञानिक है। ऐसे अच्छे लोग जो भारत में 12 वर्षों से निवास कर रहे हैं तो उन्हें देशीकरण के तहत भारत की नागरिकता प्रदान कर दी जाएगी। इस तरह से आज हमने इस सेशन में अनुच्छेद 5 से लेकर के अनुच्छेद 11 तक के अनुच्छेदों को के बारे में चर्चा किए हैं। साथ ही साथ कि भारत की नागरिकता प्राप्त कौन-कौन तरीके से किया जा सकता है, उनके संबंध में भी चर्चा किए हैं। आगे के सेशन में हम भाग 3 के संबंध में चर्चा करेंगे जो कि मौलिक अधिकार फंडामेंटल राइट्स के बारे में बात करती है, जिसमें अनुच्छेद 12 से लेकर के अनुच्छेद 35 तक के अनुच्छेद शामिल हैं। तब तक के लिए बने रहे मेरे यूट्यूब चैनल पर। धन्यवाद।